योग दर्शन की 279वीं कक्षा। हम योग दर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद को पढ़ रहे हैं और इसमें पिछली कक्षा तक 4 सूत्रों को पूरा कर लिया था। चौथा सूत्र संयम शब्द को लेकर है। संयम का मतलब क्या होता है? धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों का एकत्र रूप जहाँ होता है उसको संयम कहते हैं। कल की कक्षा में इसको लेकर के विस्तार से बात हुई थी। संयम शब्द का वो मतलब नहीं है जो हम सामान्य जीवन में संयम को कहते हैं कि नियंत्रण कर लिया, संयम कर लिया, वो अर्थ बिल्कुल नहीं है। संयम का सीधा सा और स्पष्ट मतलब यहाँ इस योग दर्शन में तो बस इतना है कि जब भी हम संयम बोलेंगे या संयम की बात होगी तो वहाँ 3 चीजों की बात होगी: धारणा, ध्यान और समाधि। और यहाँ हमने देखा कि जब किसी एक विषय पर तीनों साधन प्रयुक्त हो रहे हों तब हम उसको संयम बोलेंगे। मान लीजिए किसी एक स्थान पर धारणा लगाई, उसी स्थान पर ध्यान किया यानी उसी वस्तु का ध्यान किया और उसी वस्तु की समाधि हुई यानी साक्षात्कार हुआ, तो हम कह देंगे कि ये संयम है, उसको संयम बोला जाएगा। तो संयम एक कॉम्बो है, एक प्रकार से कॉम्बिनेशन है 3 चीजों का, और वो 3 चीजें क्या हैं? धारणा, ध्यान और समाधि। इतना हमने कल की कक्षा में देखा था। अब इससे आगे का सूत्र देखते हैं। 5वां सूत्र है। 5वां सूत्र है कि इस संयम के करने से होता क्या है, यानी कोई व्यक्ति इस संयम पर विजय प्राप्त कर ले यानी इसको जीत ले, तीनों में अच्छी गति होने लगे, धारणा बहुत ऊंचे स्तर की होने लगी, ध्यान बहुत अच्छे स्तर का हो रहा है, समाधि भी होने लगी है, तो फिर उसका लाभ क्या है? तो 5वें सूत्र में लाभ बता रहे हैं। कह रहे हैं तज्जयात प्रज्ञालोकः। तत् जयात संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? तत् जयात और आगे है प्रज्ञालोकः। तत् माने उसके, उसके किसके? संयम के। पीछे संयम शब्द आया चौथे सूत्र में, तो उसी को जोड़ करके कह रहे हैं तत् जयात, उसके जय होने से, यानी उसमें व्यक्ति सफलता प्राप्त कर ले। जय का मतलब सफलता ही होती है। कोई व्यक्ति संयम अच्छे से कर रहा है, ध्यान रखें संयम शब्द जब भी मैं बोलूंगा, धारणा, ध्यान और समाधि उन्हीं का ग्रहण करना है। धारणा बहुत अच्छी हो गई, धारणा में सफलता मिलने लगी, ध्यान सफल होने लगा, समाधि सफल होने लगी, तो इन तीनों में जय हो जाने के बाद एक बहुत ऊंची स्थिति बनती है, उसको कहते हैं प्रज्ञालोकः। यानी प्रज्ञा में आलोक होता है। प्रज्ञा का मतलब क्या है? बुद्धि। और उसमें आलोक होने का मतलब क्या है? बुद्धि प्रकाशित होती है, बुद्धि के मल हट जाते हैं और बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश होता है, और ये अपने आप में एक बहुत ऊंची स्थिति है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई बल्ब है, इसका उदाहरण पीछे भी दिया था कि कोई बल्ब बहुत गंदा हो गया है, उसको हम साफ करते हैं, स्वच्छ करते हैं, तो फिर उसका प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। बिल्कुल वैसे ही हमारी बुद्धि में भी अविद्या रूपी मल जम गए हैं, उनको हटाया जाता है, और इस संयम में सफलता प्राप्त होने पर हमारी बुद्धि निखर जाती है। बुद्धि जैसे खुल गई हो, बुद्धि में जैसे प्रकाश आ गया हो, ऐसी स्थिति हमारी प्रज्ञा की बनती है। और ये वही प्रज्ञा है जिसको पीछे प्रथम पाद में हमने ऋतंभरा प्रज्ञा के रूप में देखा था। उसके लिए सूत्र भी था ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। तो ये बुद्धि कैसी होती है? सत्यमेव विभर्ति, सत्य का ही भरण करती है, सत्य को ही ले जाती है। यानी ऐसी बुद्धि हमारी बनती है जो केवल सत्य को ही ग्रहण करती है। कभी भी ऐसी बुद्धि गलत विषयों का बोध नहीं कराने वाली होती है। तो इसके बारे में कुछ बातें महर्षि व्यास जी भी कह रहे हैं, आइए देख लेते हैं क्या कहते हैं। व्यास भाष्य। तस्य संयमस्य जयात समाधि प्रज्ञाया भवति आलोकः। भवत्यालोको, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो भवति जमा आलोकः ऐसा बनेगा। तो तस्य संयमस्य, ऊपर जो तत् शब्द आया था ना सूत्र में, उसी को खोला, तस्य संयमस्य, तनिक रुकिए, तस्य संयमस्य, उसके संयम से, किसके संयम से? अ, अच्छा, संयम से जयात, उस संयम के जय होने से, संयम में सफलता प्राप्त होने से, समाधि प्रज्ञा भवति आलोकः,
समाधि प्रज्ञा में यानी समाधि वाली जो बुद्धि है, जो समाधि से प्राप्त हुई है, उसमें आलोकः भवति, आलोक होता है, प्रकाश होता है। इस पर पीछे भी खूब बातें हुई हैं हमारी, तो मैं बस संक्षेप में ही बता देता हूँ कि ऐसी जो प्रज्ञा है जो समाधि से प्राप्त हुई है, उसमें प्रकाश होता है, ऐसी बुद्धि बहुत निर्मल हो जाती है। और आगे कह रहे हैं यथा यथा संयमः स्थिरो भवति तथा तथा ईश्वर प्रसादात समाधि प्रज्ञा विशारदी भवति। यथा यथा, यथा यथा जैसे जैसे, संयमः स्थिरो स्थिर पदो भवति, जैसे जैसे ये सब संयम स्थिरता को प्राप्त होता है। स्थिरता को प्राप्त होने का मतलब क्या है कि धारणा अब स्थिर होने लगी। जब हम शुरू शुरू में धारणा करते हैं तो स्थिर नहीं रह पाती हमारी धारणा। शरीर के जिस एक स्थान पर धारणा को लगाने का प्रयास किया, मन भटक जाता है, मन बाहर के विषय पर चला जाता है, वहां की संवेदना पकड़ में नहीं आती। तो यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि यदि उसको स्थिर किया जा रहा है, तो एक संकेत ये मिल रहा है यहाँ से, इसका मतलब कि हमारा जो संयम है, हमारी जो धारणा ध्यान और समाधि है, उनमें अस्थिरता भी आती है, बिगाड़ भी होता है, चंचलता भी होती है। कुल मिलाकर हमें क्या करना है, इसको स्थिरता को प्राप्त कराना है, स्थिर पद बनाना है, उसमें डिगे ना, उसमें कोई विक्षेप ना आए। धारणा लगाई तो धारणा लंबे समय तक रुके, ध्यान लगाया तो ध्यान लंबे समय तक रुके। ये नहीं कि ध्यान 1-2 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए लगा और टूट गया, उसमें विषयांतर हो जाता है, प्रत्यांतर हो जाता है, अन्य विषय अन्य विचार आ जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए, स्थिर पदो भवति। तो और वैसे ही समाधि, समाधि 1 मिनट के लिए लगी 2 मिनट के लिए लगी, उससे बात नहीं बनेगी। वो जैसे जैसे स्थिर होती चली जाएगी। ऐसा भी मान सकते हैं कि किसी ने 1 मिनट के लिए धारणा अच्छी लगाई, 1 मिनट के लिए ध्यान भी अच्छा लगा और समाधि भी 1 मिनट के लिए लगी। तो जितने जितने अंशों में वो लगी, उतने उतने अंशों में क्या लाभ होता है, तथा तथा वैसे वैसे ईश्वर प्रसादात, ईश्वर के प्रसाद से, प्रसाद का मतलब क्या है, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के अनुग्रह से समाधि प्रज्ञा विशारदी भवति, हमारी जो समाधि की प्रज्ञा है, समाधि से प्राप्त जो बुद्धि है, वो बुद्धि कैसी हो जाती है, विशारदी भवति, वो विशारद हो जाती है। तो जितने जितने अंशों में ये संयम स्थिर होता चला जाता है, इसमें हमारी अच्छी स्थिति बनती है। और ये स्थिति वही है जो पीछे आप याद कीजिए यम नियमों में स्थिरता बता रहे थे। प्रत्येक यम नियम को लेकर के अलग अलग लाभ बताए थे ना, कि इस यम में प्रतिष्ठा होने पर ये लाभ होता है, इसमें प्रतिष्ठा या स्थिर होने पर ये लाभ होता है। यहाँ एक साथ तीनों का लाभ बता दिया, धारणा ध्यान और समाधि का। इनका पीछे लाभ नहीं बताया था, न धारणा का बताया, न ध्यान का बताया, न समाधि का बताया। लेकिन अब तीनों का एक साथ मिला करके कॉम्बिनेशन के रूप में कह दिया कि इस संयम का यानी धारणा ध्यान और समाधि का में यदि स्थिरता बनती है, प्रतिष्ठा हो जाती है, व्यक्ति इनमें लंबे समय तक टिका रहता है, तो क्या होता है, ईश्वर के प्रसाद से, ईश्वर की कृपा से प्रज्ञा विशारद होती है। मैंने विशारद का अर्थ आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कोई स्वाध्यायशील व्यक्ति बता पाएंगे कि ये विशारदी शब्द कहाँ आया था? बिल्कुल ऐसा ही शब्द आया था, विशारदी। बताइए पीछे कहाँ आया था, कौन बताएंगे? आज पता चलेगा कि कितना ध्यान से आप पढ़ते रहे हैं। बताएंगे? 64 लोग हैं कक्षा में, 64-65 के आसपास। हाँ, कृष्णा माता जी आप बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। प्रथम सूत्र प्रथम समाधि पद में जी 49 सूत्र में आया था। याद दिलाएंगे कि प्रकरण क्या था, कैसे आया था ये? नहीं, 47 में 47 में, हाँ बताइए। निर्विचार वैचारस्य ध्यान 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 ध्यानात्म प्रसाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। प्रथम पाद के 47वें सूत्र में ही आया था, निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। ठीक है, बहुत बढ़िया, एक तो वो बता दिया। एक और आया था कहीं, कोई याद दिलाएंगे? बिल्कुल विशारदी शब्द ऐसे ही आया था। थोड़ा हिंट दे देता हूँ, व्यास भाष्य में आया था, सूत्र में नहीं आया था। याद कीजिए यदि आप लोग ध्यान से पढ़ रहे थे तो।
नहीं आ रहा ध्यान किसी को भी? चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। याद कीजिए, जब वृत्तियों का प्रसंग चल रहा था, योग दर्शन की शुरुआत ही हुई थी, तब उस समय निद्रा वृत्ति को लेकर हम बात कर रहे थे। 10वां सूत्र था अभाव प्रत्यालंबन वृत्तिर निद्रा। तो निद्रा वृत्ति को समझाते हुए जब महर्षि व्यास जी ने अपने व्यास भाष्य में कुछ बातें खोली, तो उन्होंने एक बात बताई थी कि जब व्यक्ति सुबह को सो करके उठता है, तो उसके मन में एक विचार आता है। क्या आता है? जब वो सुखपूर्वक सोता है, नींद रात को अच्छी आई, तो उठ करके क्या बोलता है? सुखम अहम अस्वाप्सम प्रसन्नम मे मनः प्रज्ञा में विशारदी करोति। मुझे तो यथावत याद है वो पूरी की पूरी बात। सुबह उठ करके व्यक्ति ऐसा बोलता है, सुखम अहम अस्वाप्सम, मैं रात को सुखपूर्वक सोया। प्रसन्नम मे मनः, मेरा मन इस समय बहुत प्रसन्न है। प्रज्ञा में विशारदी करोति, और ऐसा मेरा प्रसन्न मन मेरी प्रज्ञा को, मेरी बुद्धि को विशारद कर रहा है, स्वच्छ कर रहा है, निर्मल कर रहा है। याद आया किसी को? चलिए, याद नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन आप एक बार फिर से जाकर के देखिएगा, शायद दिख जाए वहां पे। तो पीछे बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं जो हमको आगे भी सहायता करती हैं, और जहां जहां आती रहती हैं मैं बोलता रहता हूँ कि ये आगे आएगा, ये वाला पीछे आया था। तो इससे विषय का जुड़ाव बना रहता है कि हमने कहाँ क्या पढ़ा, आगे क्या पढ़ने को मिलेगा। तो ऐसी जो समाधि की प्रज्ञा है वो कैसी होती जाती है? विशारद होती चली जाती है। विशारद का मतलब बहुत निर्मल, बहुत उत्कृष्ट स्थितियों वाली, बहुत स्वच्छ, बहुत पवित्र, बहुत धवल, ऐसी स्थिति बनती है हमारी बुद्धि की। अभी तो हम सोच रहे होंगे कि हमारी बुद्धि तो स्वच्छ ही है, हमारी बुद्धि में ऐसी कौन सी कमी है। क्योंकि जब कभी शास्त्र में कोई बात कही जा रही होती है तो हमको ये लगता है कि ये हमारे लिए थोड़ी है, हम तो पहले से ही ठीक ठाक हैं, हमारी बुद्धि तो ठीक काम कर रही है, अच्छा खाते पीते हैं, अच्छा विचार करते हैं, अच्छा सोचते हैं, निर्णय अच्छे लेते हैं, तो बुद्धि तो ठीक है हमारी। लेकिन इस बुद्धि में ऐसी क्या विशेषता है? तो विशारदी शब्द ये सामान्य शब्द नहीं है। हमारी बुद्धि अभी विशारद स्थिति को प्राप्त है ही नहीं। जब तक समाधि प्रज्ञा नहीं होगी, जब तक ये वाला संयम नहीं होगा, तब तक प्रज्ञा में, बुद्धि में वो विशारद स्थिति बनेगी ही नहीं। अभी तो कितने निर्णय जीवन में गलत हो जाते हैं, हमको खुद पता नहीं रहता। छोटी छोटी बातों पर दोष हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर राग, द्वेष, अभिनिवेश, छोटी छोटी चीजों से डर जाते हैं, ये अभिनिवेश है। और हमारे भीतर जो घुसा हुआ अस्मिता क्लेश है, वो तो भयानक रूप से घुसा हुआ है। अब कितने लोगों को तो पता ही नहीं अभिनिवेश क्षमा कीजिए, अस्मिता क्लेश होता क्या है। आज तक पकड़ में ही नहीं आया कि अभी ये अस्मिता होता क्या है। तो जब तक ये क्लेश हटेंगे नहीं, जब तक इन पर ये रूपी जो मल है, ये क्लेशों रूपी जो मल है, जब तक ये हटेगा नहीं, तब तक ये प्रज्ञा विशारद नहीं होगी। हाँ, इतना है कि थोड़ी थोड़ा सी धारणा लगने लगी, थोड़ा थोड़ा ध्यान लगने लगा, थोड़ी थोड़ी समाधि हो रही है, तो उतने उतने अंशों में हमारी प्रज्ञा विशारदी हो रही है, निर्मल हो रही है। लेकिन इस भुलावे में यदि हम है कि हमारी प्रज्ञा तो बहुत बढ़िया है, हमारी बुद्धि तो बढ़िया से काम कर रही है, तो फिर अभी हम बहुत पीछे हैं, अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। ये मान करके चलें कि अभी तो हमारी बुद्धि में बहुत मल भरा हुआ है, जिस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। ऐसा यदि पता रहेगा, उस मल के बारे में जानकारी रहेगी, तभी तो साफ कर पाएंगे। और जिसको ये लग रहा है कि अरे, जैसे उदाहरण के रूप में ले लेते हैं कि किसी व्यक्ति के घर में बहुत गंदगी है, चारों ओर धूल जमी पड़ी है, कचरा भरा पड़ा है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, जहां मन आया वहां सो गए, जैसे कपड़े पड़े हैं घर में, कक्ष में पड़े हैं, बर्तन कहीं पड़े हैं, कहीं खाने पीने की चीजें उल्टी सीधी पड़ी हैं, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, मस्त रहता है, कहीं भी जहां मन आया वहीं लेट जाता है। वो सोचता है ठीक है, मुझे तो गंदगी दिख नहीं रही है। लेकिन अब जो व्यक्ति पवित्रता को जानता है, वो गंदगी को देखता है, समझता है कि हाँ, यहाँ भी गंदगी है, साफ करता है। फिर उसको बारीक बारीक चीजों में भी धूल दिखाई देती है कि देखो अलमारी में पीछे भी धूल जम गई थी, ये कपड़े भी रखे रखे ऐसे हो गए, इनको पलट देते हैं, धूप दिखा देते हैं। तो फिर व्यक्ति को छोटी छोटी चीजों में भी वो दोष, गंदगी, वो मल दिखाई देता है और वहां से साफ करता है। पहली प्रक्रिया तो यही होती है कि पहले उस मल को पहचानें, देखें, फिर धीरे धीरे उसकी सफाई शुरू की जाती है। तो इस संयम से, यानी धारणा ध्यान समाधि से, अपनी प्रज्ञा को विशारदी करा किया जाता है, पवित्र किया जाता है। और ये सामान्य लाभ नहीं है। किसी को लगेगा कि इससे बढ़िया लाभ तो पहले ही बता दिए थे। अभी तक हमारे जीवन में यदि सबसे बड़ी उपलब्धि कोई मानी जाए, यदि प्राप्त कर ली है, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इससे बड़ी कोई उपलब्धि ही नहीं है।
अंततः तो हमारी प्रज्ञा निखर जाए, हमारी प्रज्ञा, हमारी बुद्धि ऐसी स्वच्छ हो जाए, स्फटिक मणि के जैसी हो जाए, फिर दुनिया में पाने को रह ही क्या जाएगा। सारी संसार की वस्तुओं का प्रत्यक्ष उसी बुद्धि से हो जाएगा। ये सारे संसार की भौतिक वस्तुएं, सभी सूक्ष्म वस्तुएं या आंतरिक जो अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुएं हैं, सबके साक्षात्कार तो इसी समाधि प्रज्ञा में होने हैं। गहरी से गहरी चीजों का प्रत्यक्ष साक्षात्कार इसी समाधि प्रज्ञा से होने वाला है। आत्मा का साक्षात्कार इसी से होगा, परमात्मा का इसी से होगा। तो प्रज्ञा का विशारदी स्थिति में आना इसलिए बहुत जरूरी है, और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है किसी साधक के लिए। तो 5 सूत्र पूरे हो गए हैं। छठे सूत्र पर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे, बहुत रोचक बातें आने वाली हैं इसमें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आपके उन बहुत सारी समस्याओं के समाधान होंगे जो कई बार हम समस्याएं लेकर के जाते हैं कि जी समाधि में क्या होता है, समाधि में ऐसी क्या चीजें होती हैं, इसके लक्षण क्या हैं, लक्षण पढ़ भी लिए, समझ भी लिए, पर मेरी समाधि लगी या नहीं लगी, मैं कैसे पहचानूं। इन सब के समाधान अब यहाँ मिलने वाले हैं। सीधे सीधे तो नहीं बताएंगे, लेकिन हमको संकेत में ऋषि समझाना चाह रहे हैं कुछ गहरी बात। देखिए, सूत्र है तस्य भूमिषु विनियोगः, बहुत छोटा सा सूत्र है। तस्य भूमिषु विनियोगः, तस्य माने उस संयम का, तस्य किसका, उस संयम का, संयम की चर्चा चल रही है ना पीछे से। तस्य ये एक सर्वनाम शब्द है जो कि संयम के लिए आया है। तस्य भूमिषु, उसका यानी उस संयम का, भूमिषु भूमियों में, विनियोग विनियोग करना चाहिए। उस संयम का, ये जो पीछे संयम बताया, इसका कहाँ विनियोग करें, विनियोग का मतलब होता है उपयोग, प्रयोग। इस संयम का उपयोग भूमियों में करें। कौन सी भूमि में, तो खेती वाली भूमि नहीं, हमारे चित्त में जो भूमियां होती हैं, हम जो भीतर से भूमि बना करके चलते हैं। भूमि मतलब अवस्थाएं, अलग अलग अवस्थाएं हैं, अलग अलग उपलब्धियां हैं। तो एक के बाद दूसरी भूमि, दूसरी के बाद तीसरी भूमि, उसमें संयम किया जाता है। उदाहरण के लिए एक बात समझ लेते हैं, बाहर का मैं उदाहरण बता देता हूँ कि किसी व्यक्ति को छत पर जाना है, तो एक एक सीढ़ी चढ़ करके ऊपर जाता है। पहले एक सीढ़ी पार करता है, एक पर पैर रखा, उस पर खड़ा होकर के फिर दूसरी सीढ़ी पर पैर रखता है। ऐसे करके धीरे धीरे एक एक भूमि, एक एक अवस्था, एक एक सीढ़ी पार की जाती है। कोई चाहे कि एकदम से उछल करके कूद जाऊं तो चोट भी लग सकती है, और ऐसे पार भी नहीं किया जा सकता। सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि एक एक सीढ़ी पार की जाए। तो ये संयम भी बिल्कुल ऐसे ही एक एक सीढ़ी की तरह लेकर के चला जाता है। और ये संकेत हमें ये देना चाह रहे हैं कि पहले स्थूल भूतों में, मोटी मोटी चीजों में हम ये संयम करें, धारणा किसी स्थूल वस्तु में लगाएं, उसी का ध्यान करें, और फिर उसी पर समाधि लगाएं। फिर धीरे धीरे और सूक्ष्म में जाएं। जैसे पहले स्थूल भूतों में लगाएं, फिर सूक्ष्म भूतों में लगाएं, फिर इंद्रियों में लगाएं, फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार में लगाएं, फिर आत्मा में लगाएं, फिर परमात्मा में लगाएं। ऐसे करके अलग अलग भूमियों में विनियोग करना चाहिए। कोई सोचे कि एकदम से परमात्मा पे आज ही धारणा लगा लूं, आज ही ध्यान लगा लूं, आज ही समाधि लग जाए मेरी, तो मेरा कल्याण हो जाए, आज ही समाधि चाहिए या अगले 1 महीने में चाहिए, जैसा कि हमको करवाते भी हैं। सीधा ईश्वर का ध्यान कराया जाता है। ईश्वर का ध्यान अच्छा है, अलग से उपासना करते हैं, वो ठीक है। लेकिन जब धारणा, ध्यान और समाधि की बात आएगी, संयम की बात आएगी, स्थूल से सूक्ष्म को लेके ही आगे बढ़ा जाएगा। कोई चाहे कि एकदम से परमात्मा में धारणा लग जाएगी, नहीं लग सकती। आप लिख के ले लीजिए, नहीं लग पाएगी। हाँ, यदि उसके संस्कार बहुत अच्छे हैं, पहले से बुद्धि बहुत निर्मल है, और उसके कर्माशय बहुत अच्छे हैं, तब तो वो ईश्वर में सीधे ध्यान, धारणा या सब कुछ लगा ले, संयम कर ले, तो बहुत अच्छा है, हो सकता है। लेकिन उपाय प्रत्यय वाले योगियों के लिए तो इन्होंने कहा कि वो तस्य संयम को भूमिषु विनियोग, भूमियों में ले जा करके, अलग अलग स्थितियों में ले जा करके बार बार लगाए, बार बार प्रयास करे, कर करके देखे। ऐसा यहाँ बताना चाह रहे हैं। महर्षि व्यास जी इसको खोल रहे हैं और बहुत रोचक बातें बता रहे हैं। देखिए, तस्य संयमस्य जित भूमेर या अनंतरा भूमि तत्र विनियोगः। तस्य संयमस्य, उस संयम का, जित भूमे, जित भूमि में, जिस भूमि को जीत लिया है, जित भूमि का मतलब जिस भूमि को जीत लिया है, कोई स्थिति प्राप्त करनी थी, प्राप्त कर ली। स्थूल भूतों में धारणा, ध्यान और समाधि लगानी थी, लग चुकी, अच्छे से लग गई, तो फिर क्या करे, या अनंतरा भूमि ही, अब उससे अनंतर जो है, उससे आगे वाली जो भूमि है,
उसमें विनियोग, अब उसमें विनियोग करें, तत्र विनियोग, अब उसमें फिर धारणा ध्यान समाधि को लगाए, उसमें संयम करें। ऐसे ही तो चला जाता है। ऐसे एकदम से कोई चाहे कि मैं सूक्ष्म भूतों में लगा लूं, सूक्ष्म भूत यानी पंच तन मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, हम पढ़ के आए हैं खूब विस्तार से। कोई चाहे कि सीधे उनमें लगा लूं, ऐसे तो ना हो पाएगा। तो कैसे होगा? पहले किसी में जित भूमि बनानी पड़ेगी, पहले किसी स्थूल भूत में ही तो लगेगी। एक बाहर का उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कोई सुनार है, वो अपने बेटे को सुनार ही बनाना चाहता है। वो चाहता है कि मेरा बेटा भी आगे मेरी दुकान को संभाले, तो मैं इसको आभूषण बनाने सिखा देता हूँ। तो क्या ऐसा होता है कि पहले दिन ही बच्चे को बिठा करके वो सीधे मंगलसूत्र बनवा देगा, या कोई और बारीक चीज, कानों के कुंडल या पैरों की पायल बनानी सिखा देगा? ऐसे तो नहीं सिखा पाएगा एकदम से। पहले बिठाएगा, पहले उसको सामान्य रूप से जो भट्टी जैसी होती है या उसके हाथ में जो वो चलाने वाली होती है जिससे वो लोहे को, क्षमा कीजिए, सोने को गर्म करता है, वो चीज़ें सिखाएगा, मोटी मोटी चीज़ें, कि देखो पहले इसे ऐसे गर्म करेंगे, सांचे में ऐसे डालेंगे, इसको ऐसे पीटेंगे, इसका ऐसा लंबा तार बनाएंगे। तार बनाने के बाद में अभी पहले मोटी जंजीर बनवाएगा उससे, कि देखो पहले ये वाली जंजीर बना के दिखाओ, इसको मोड़ के दिखाओ। ऐसे करके वो जो छोटे छोटे छल्ले छल्ले होते हैं, तो उनसे मिल करके जंजीर बना के दिखाओ। ऐसे ही तो बनवाएगा, सीधे उससे वो पूरा तामझाम थोड़ी बनवा देगा कि पूरा एक हार बना के दिखाओ। वो सूक्ष्मता में जो विधिवत बना होता है वैसे थोड़ी बना देगा एकदम से। जंजीर से फिर बारीक जंजीरें बनवाएगा, जो चेन होती हैं, पतली पतली और पतली और बारीक और बारीक और बारीक, ऐसे करके सिखाया जाता है। तो योग की दुनिया में भी, अध्यात्म की दुनिया में भी ऐसे ही चला जाता है। पहले एक भूमि को जीता जाता है, फिर और सूक्ष्मता में और सूक्ष्मता में उसके आगे की भूमियां जो हैं, अवस्थाएं जो हैं, उनमें ले जाया जाता है, उनमें विनियोग किया जाता है। तो सुनार भी जो अपने बच्चे को या किसी व्यक्ति को सिखा रहा होता है, वो भी भूमियां ही हैं एक प्रकार से, वो भी अवस्थाएं ही हैं। पहले मोटी मोटी चीजें सिखा दी, अब धीरे धीरे बारीक चीजों की ओर ले जा रहा है। ऐसे ही करना होता है। हम भी जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, पहले मोटी मोटी बातें सिखाई जाती हैं, पहले गिनती याद करो, पहाड़े याद करो, पहले संख्याओं का जोड़ना घटाना सीखो। फिर धीरे धीरे हम उनको इंटीजर्स के एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन सिखाते हैं। इंटीजर्स के मतलब जो पूर्णांक हैं उनके सिखाते हैं। पूर्णांक के जोड़ घटा गुणा भाग आसान नहीं होते, उसमें कैलकुलेशन जो है वो माइनस में चलती हैं, प्लस में चलती हैं। तो कब करेंगे, कब प्लस आएगा, कब माइनस आएगा, ये थोड़ा कठिन हो जाता है। अब हम एकदम से बच्चे को चाहें कि पूर्णांकों के जोड़ घटाव गुणा भाग सिखा दें, नहीं कर पाएंगे। हम उन्हें चाहें कि दशमलव की संख्याओं के गुणा भाग जोड़ घटाव कर लें, एकदम से नहीं कर पाएंगे। पहले मोटे मोटे बच्चों को उंगली पे करना सिखाते हैं, कि 2 और 5 जोड़ के बताओ, 2 अंगुलियां ये रही, 5 अंगुलियां ये रही, सारी गिन के बताओ कितनी हो गई, इतनी हो गई। बच्चे को पहले मोटी मोटी बातें सिखाई जाती हैं। ये पहली भूमि होती है, पहली कक्षा होती है, नर्सरी होती है। फिर धीरे धीरे अगली कक्षाएं और सूक्ष्मता में जाता है, और गहरी गणनाएं सिखाई जाती हैं। ऐसे करके आगे बढ़ा जाता है। यही मामला यहाँ भी है। तस्य संयमस्य जित भूमिर या अनंतरा भूमि ही तत्र विनियोगः। आगे देखिए, आगे कुछ और बात बता रहे हैं। न ही अजित अधर भूमि ही अनंतर भूमिम विलंघ्य प्रांत भूमिषु संयम लभते। संधि विच्छेद देखिए सबसे पहले ध्यान से। न ही अजित, ही अजित लिखा हुआ दिख रहा है आपको? ये 2 शब्द हैं, ही जमा अजित, और साथ में अधर भूमि ही, अधर भूमि ही, अनंतर भूमिम, अनंतर भूमिम ऐसा लिखा हुआ है। आगे है विलंघ्य प्रांत भूमिषु संयमम लभते, ये लभते लिखा हुआ है। अब सबसे पहले देखेंगे अजित भूमि, अजित अधर भूमि। अजित अधर भूमि का मतलब होता है, पहले अधर भूमि को देखिए, ये अधर भूमि, अधर भूमि का मतलब है नीचे की भूमि, नीचे की सीढ़ी। जैसे हमारे घर में जीने में सबसे पहली सीढ़ी जो नीचे की होती है उसको अधर भूमि बोलेंगे। अजित यदि वो नहीं जीती है, यदि कोई किसी व्यक्ति ने पहली सीढ़ी पर पैर नहीं रखा है, ये हो गया अजित अधर भूमि। अधर नीचे की, अजित जिसको जीता नहीं है, नीचे की जिस भूमि को अभी जीता नहीं है। अनंतर भूमिम विलंघ्य, और उससे आगे की सीढ़ी को छोड़ करके, यानी पहली भी सीढ़ी छोड़ दी और उससे अगली भी सीढ़ी को कोई लांघ करके, उसको उलांघ करके, छलांग मार करके
प्रांत भूमिषु, किसी प्रांत भूमि में जाना चाहता है। प्रांत भूमि का मतलब होता है अंतिम भूमि, छत का अंतिम सिरा। प्रांत, अंत, प्रकर्ष रूप से जहां अंत होता है, यानी जो छोर होता है, जिसको ज्योमेट्री की भाषा में एज बोलते हैं, EDGE, एज, छोर, किनारा। कोई किनारे पे जाना चाहे तो उसको कह रहे हैं न संयमम लभते, तो वहां तो संयम नहीं हो पाएगा। मना कर रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से। कोई चाहे कि पहली सीढ़ी को छोड़ दूं और सीधा ऊपर छत पर एकदम किनारे पर जाके पहुंच जाऊं, ना पहुंच पाएगा। मना कर रहे हैं, संयम हो ही नहीं पाएगा वहां पे, संयम का वो लाभ होगा ही नहीं। और ये तो हम वैसे भी देखते हैं व्यवहारिक दुनिया में। कोई चाहे कि वो जाकर के सीधा ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना चाहे और अभी उसने सामान्य जोड़ घटा गुणा भाग आते नहीं है, नहीं कर पाएगा। कैसे कर लेगा? अभी उसको 90 अंश का कोण बनाना आता नहीं है और कोई कहे कि 270 का बना के दिखाओ, नहीं बना पाएगा। कोई कहे सुनार के बच्चे से कि एक हार बना के दिखाओ बढ़िया सा, और अभी उसको सामान्य रूप से मोटी चेन बनानी ही नहीं आती, तो कैसे बना देगा? नहीं बना सकता। बिल्कुल मना कर रहे हैं स्पष्ट रूप से। और हम चाहते हैं कि हम एक दिन में ईश्वर का साक्षात्कार कर लें। हमारी बीमारी यही तो है, हमारे साथ यही तो समस्या है। सीधे हम चाहते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार आज ही हो जाए। कैसे होगा? आरंभिक चीजें की नहीं है, आसन दृढ़ हुआ नहीं है, प्राणायाम कर नहीं पाते हम ठीक से, धारणा का 1 मिनट का ठीक से अभ्यास होता नहीं है, ध्यान लग नहीं पाता 2 मिनट के लिए किसी एक चीज पे, प्रत्यांतर होते रहते हैं, लगातार अन्य अन्य विषय आ रहे हैं, समाधि की तो बात बहुत दूर की है। तो पहले स्थूल भूतों पे संयम करना है, धारणा ध्यान समाधि लगाने हैं, एक एक भूमि को लेकर के आगे बढ़ना है। ये एक विधिवत प्रक्रिया है, तभी तो आगे बढ़ा जाएगा। और ये एकदम व्यवहार सिद्ध बात है। किसी भी सामान्य व्यक्ति से जाके भी पूछ ले, वो भी बता देगा कि ऐसे कैसे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो उसी बात को ये कह रहे हैं। आगे देखिए, तत् अभावात च कुतस्य प्रज्ञालोकः। तत् अभावात, उस संयम के न होने से, अभाव का मतलब होता है कि उस संयम के अभाव होने से, यदि वो संयम हुआ ही नहीं तो कुतः तस्य प्रज्ञालोक है, तो फिर उसका कैसे प्रज्ञालोक हो जाएगा? कैसे वो हमारी जो प्रज्ञा है वो आलोकित हो जाएगी, वो प्रकाशित हो जाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। यानी पिछले सूत्र में जो बताया था कि धारणा ध्यान समाधि लगाने से हमारी प्रज्ञा में आलोक उत्पन्न होता है, प्रकाशित होती है हमारी प्रज्ञा, निखर जाती है, निर्मल हो जाती है। तो जब अभी हमने छलांग लगाई, पहले की भूमियां प्राप्त की नहीं, सीधा जा करके हम ऊपर पहुंचना चाहते हैं कि हम ईश्वर का साक्षात्कार कर लें एकदम से, तो अब जब संयम का अभाव हो गया, संयम किया ही नहीं चीजों में, विधिवत उस प्रक्रिया से आए नहीं, एक एक सीढ़ी करके हमने चीजों को देखा नहीं, तो उसका अभाव होने से कुतस्य तस्य प्रज्ञालोकः, तो ऐसे प्रज्ञा में आलोक कैसे हो जाएगा बताइए? सामान्य बात है, हर कोई जानता है इस बात को, हो ही नहीं पाएगा। आगे देखिए, आगे और कुछ बात कह रहे हैं, बहुत रोचक है। ईश्वर प्रसादात जित उत्तर भूमिकस्य न अधर भूमिषु परचित्त ज्ञानादिषु संयमो युक्तः। ईश्वर प्रसादात, ईश्वर के प्रसाद से, ईश्वर के प्रसाद मतलब ईश्वर की कृपा से। ईश्वर की कृपा भी तो एक चीज होती है। तो एक तो हो गया कि हम सीढ़ी कर करके चढ़ रहे थे, हम विधिवत उधर से सब कुछ यम नियमों का पालन किया, ईश्वर प्रणिधान वहां भी आता है, ईश्वर की कृपा वहां से भी चलती है। लेकिन एक व्यक्ति यमों का पालन कर रहा था, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि उस प्रक्रिया से आ रहा था। एक था कि उसके ऊपर ईश्वर का प्रसाद हो गया, ईश्वर की कृपा हो गई। लेकिन याद रखें, ईश्वर की कृपा भी फ्री में नहीं होती है। ईश्वर की कृपा भी पात्र व्यक्ति को ही होती है, जिसने मेहनत कर रखी है, जिसका मन स्वच्छ है, जिसके कर्म बहुत श्रेष्ठ हैं, जिसके पूर्व जन्मों की अच्छी स्थितियां हैं, ईश्वर भी उसी पर प्रसाद करता है, उसी पर कृपा करता है। नहीं तो कितने लोग इसी इंतजार में बैठे रहते हैं कि समाधि वमाधि हमारे बस की तो बात है नहीं, ये योग की बातें, ये धारणा ध्यान समाधि की बातें हमारे बस की बात नहीं है। हम तो चाहते हैं कि ईश्वर हम पे ऐसे ही कृपा कर दे, क्योंकि ऐसी पंक्तियां पढ़ रखी हैं और पढ़ी भी ऐसे लोगों से हैं जिन्होंने उनके उल्टे अर्थ किए हैं, गलत अर्थ किए हैं। तो फिर इंतजार में बैठे रहते हैं कि ईश्वर प्रसाद कर दे कैसे भी। क्योंकि अभी देखिए ईश्वर प्रसाद से होता क्या है बताएंगे अभी यहाँ पे, और बड़ा रोचक लगता है कि यार इससे बढ़िया तो यही है कि घंटों घंटों समाधियां लगाएं, इससे बेहतर तो यही है कि ईश्वर की कृपा हो जाए किसी तरह से। तो फिर देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, जो चीज लुभाती है लोगों को वो ये है, ईश्वर प्रसादात, ईश्वर के कृपा से। तनिक रुकेंगे।
हाँ ठीक है। ईश्वर प्रसादात जित उत्तर भूमि कस्य, जिसने उत्तर भूमियों को जीत लिया है। उत्तर भूमि का मतलब आगे की भूमियों को जीत लिया है, क्योंकि ईश्वर का प्रसाद यदि सीधा हो जाए किसी को, तो वो सीधा उत्तर भूमियों में जा सकता है, अगली अगली भूमियों में, अगली अगली सीढ़ियों पर। उसको फिर क्रम से सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है कि पहले पहली सीढ़ी पे जाएगा फिर दूसरी पे जाएगा, नहीं। ईश्वर की कृपा से सीधा 8वीं 9वीं 10वीं या ऊपर की चोटी पर एकदम से भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो ईश्वर प्रसादात यानी ईश्वर की कृपा से उत्तर भूमि जित उत्तर भूमि कस्य, जिस योगी ने उत्तर भूमियों को जीत लिया है उसका न अधर भूमिषु संयमो न युक्तः। इस शब्द को मैं छोड़ रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ध्यान से देखिए। ऐसे योगी का न अधर भूमिषु, न अधर अधर भूमिषु न संयमो युक्तः, ऐसा यहाँ वाक्य बनेगा। तो उसका फिर अधर भूमियों में यानी नीचे की भूमियों में संयम करने की कोई अपेक्षा ही नहीं रहेगी। न युक्तः, न युक्तः का मतलब कोई अपेक्षा ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ईश्वर की कृपा से सबसे ऊंची सीढ़ी पे पहुंच गया है, तो अब जरूरत ही नहीं है कि नीचे की सीढ़ी को वो फिर से चढ़ के आए वापस, कि नहीं भाई ईश्वर की कृपा से ऊपर की सीढ़ी पे तो पहुंच गए थे, अब हम पीछे से फिर से आना चाहते हैं। जरूरत ही नहीं है। जब आप इस सीढ़ी पे पहुंच गए ऊपर, जिस पहाड़ी की चोटी पे चढ़ना चाहते थे तो अब क्या करने दोबारा आएंगे नीचे, कि नहीं फिर से नीचे से पहाड़ी पे चढ़ के आएंगे, नीचे की भूमियों को फिर से देख के आएंगे। जरूरत ही नहीं है। जिसने ईश्वर की कृपा से ऊंची भूमि को पहले ही प्राप्त कर लिया है, जो कि कर लेता है, प्रांत भूमि में ईश्वर सीधा पहुंचा देता है, तो अब उसको अधर भूमि ही क्षमा कीजिए, अधर भूमिषु नीचे की भूमियों में न संयमो युक्त, संयम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। और नीचे की भूमि क्या है, तो देखिए नीचे की एक भूमि बता रहे हैं, पर चित्त ज्ञान आदिशु। नीचे की भूमियां कुछ ऐसी होती हैं, उनमें से एक उदाहरण दे दिया। नीचे की एक भूमि का उदाहरण क्या दिया, पर चित्त ज्ञान आदिशु, दूसरे के चित्त का ज्ञान कर लेना, ये नीचे की भूमि है। यानी कोई व्यक्ति विधिवत धारणा ध्यान समाधि लगा करके चल रहा है, ये नीचे की सीढ़ी है। तो शुरू की सीढ़ी ऐसी आती है कि व्यक्ति जब संयम में परिपक्व हो जाता है, सफलता मिलती है, तो दूसरे के मन की बातें जान लेता है, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है पढ़ लेता है वो उसकी बातें। लेकिन ये बहुत न्यून स्तर की बात है, बहुत छोटे स्तर की। शुरू में ये उपलब्धि प्राप्त हो जाती है योगी को, निचले स्तर की बात है, उसको अधर भूमि कहा। तो यदि किसी व्यक्ति को ईश्वर की कृपा से ऊंची भूमि प्राप्त हो गई है, तो फिर ये दूसरों के मन को जान लेना, दूसरों के भीतर की स्थितियों को जान लेना, ये तो छोटी मोटी बातें हैं, इनकी कोई जरूरत ही नहीं रह जाती जानने की। अगर ये पंक्ति कोई पढ़ ले तो कोई क्या कहेगा कि अगर कोई व्यक्ति सीधा ऊपर ईश्वर की चोटी पे पहुंचे और ईश्वर ने चोटी पे पहुंचा दिया, किसी व्यक्ति को ऊपर पहुंचा दिया, समाधि ऊंचे स्तर की लग चुकी है, तो फिर तो ऐसा व्यक्ति नीचे की बातों को सबको जानता होगा। उदाहरण के लिए कई बार ऐसा योगी जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा हो गई, ईश्वर साक्षात्कार भी हो गया, अब उसके पास आकर के सामान्य लोग पूछते हैं कि ये बताइए इंद्रियां कैसी होती हैं, आपने इंद्रियों का तो साक्षात्कार किया होगा। अब ये व्यक्ति कहता है मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी उनको देखने की, मुझे ऐसी आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई कि मैं इंद्रियों को जान पाऊं, क्योंकि ईश्वर की कृपा से मुझे ऊंची समाधि मिल गई, मैंने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया। अब सामने वाला हंसेगा, वो कहेगा ईश्वर को तो साक्षात्कार कर लिया, लेकिन नीचे की सीढ़ियों का आपको पता नहीं है, कौन सी सीढ़ियां हैं। आप छत पे तो आ गए, लेकिन आप नीचे की सीढ़ियों के बारे में बता ही नहीं पा रहे हैं कि कितनी सीढ़ियां पार करके आए, कौन सी सीढ़ी पे क्या वस्तु पड़ी हुई थी, वो ही नहीं पता। तो ये व्यक्ति क्या कहेगा, अरे मुझे सीधा क्रेन से उठा करके ऊपर रखा गया है छत पे, अब मुझे जरूरत ही नहीं है कि कितनी सीढ़ियां जीने में लगी हुई थी, किस सीढ़ी पे क्या वस्तु रखी थी, सीढ़ियों पे क्या लिखा था, दीवारों पे क्या लिखा था, मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो। मुझे इन सब चीज़ों को जानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मेरे ऊपर सीधे क्रेन की कृपा हुई है, क्रेन से भी चढ़ा देते ना छत पे सीधे, या और किसी वस्तु से सीधा व्यक्ति हेलीकॉप्टर जा करके छत पे उतारा, हेलीपैड बनवा रखा है उसने, तो 20-25 मंजिल ऊपर सीधा चढ़ जाता है, सीढ़ियों से चढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अब कोई उससे कहने लगे आप ऊपर आए तो बताइए कितने माले पार करके आए, आपने कितने फ्लोर पार किए थे, कितनी सीढ़ियां पार की, या कितनी लिफ्ट में कितने आपने फ्लोर पार किए, कुछ तो पता होगा, कितने माले पार करके आए। वो मना करेगा मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं सीधा हेलीकॉप्टर से आया हूँ। लेकिन हेलीकॉप्टर बातों में नहीं आता, मैंने कल भी बताया था, हेलीकॉप्टर फ्री में नहीं आता है। हेलीकॉप्टर ऐसे नहीं कि कोई भी फोकट में ला के दे देगा
कि आ जाओ, बैठा आप बैठो, छत पे उतारते हैं आज आपको आपकी छत पे। हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए, हेलीकॉप्टर अरेंज करने के लिए मेहनत लगती है, पुरुषार्थ लगता है, व्यक्ति की पहले से बहुत मेहनत होती है उसके पीछे, तब जा कर के हेलीकॉप्टर से छत पे उतरा जाता है। और जिसके पास हेलीकॉप्टर नहीं है वो क्या करेगा, वो सीढ़ियों से आएगा या लिफ्ट से आएगा। लिफ्ट के लिए अरेंजमेंट है तो लिफ्ट से आएगा, नहीं हो तो फिर सीढ़ी से मेहनत करके आएगा। ये करना ही होता है हमको। अब कोई सोचे कि ना ना मैं सीढ़ियों से बिल्कुल नहीं चढ़ूंगा, मेरे तो पैर दुख जाते हैं, और कोई कहे कि मुझे तो लिफ्ट में चक्कर आते हैं, मुझे तो हेलीकॉप्टर चाहिए, तो मेहनत करो, हेलीकॉप्टर के लायक मेहनत करो, तभी तो जाया जाएगा। नहीं तो ऐसी पंक्ति पढ़ करके बड़ी रुचि बन जाती है हमारी, हम सोचते हैं कि हमें तो ईश्वर की कृपा मिल जाए। कितने लोग जीवन भर इसी कृपा पे अटके रहते हैं, ईश्वर की कृपा हो, ईश्वर की कृपा हो, लेकिन करना कुछ है नहीं। तो ऐसे थोड़ी हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, इस परचित्त ज्ञानादिषु, दूसरों के चित्त का ज्ञान कर लेना, और भी बहुत सारी चीजों का ज्ञान कर लेता है वो व्यक्ति, दूसरे के मन में चल क्या रहा है यथावत जान लेता है। इसको अधर भूमि बताया है। बहुत बड़ी बात नहीं है ये योगी के लिए, तो इसको जानने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती उसके लिए, ये तो बहुत छोटी सी भूमि है। वो सीधा हेलीकॉप्टर से 25वें माले पर पहुंचा है। ठीक है, तो कोई कहे कि तुम ऊपर आ गए थे, पता है नीचे फ्लोर पे मैंने क्या क्या देखा था। जब मैं नीचे 15वें फ्लोर पे था तो मैंने इतनी अच्छी वस्तु वहां पे देखी, इतनी अच्छी चीज थी वहां, सीढ़ियों पर गमले लगे हुए थे, फूल पौधे लगे हुए थे। तो इसने कहा मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं छत पे आया हूँ, यहाँ तो बड़े बगीचे हैं, छत पे तो बहुत सुंदर सुंदर चीजें लगी हुई हैं, वहां तो बहुत विशाल ऐश्वर्य है, मुझे जरूरत ही नहीं है वो गमले देखने की, वो फूल पौधे देखने की। ये स्थिति बताई जा रही है यहाँ पर। और आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कस्मात् तदर्थस्य अन्यथा एव अवगतत्वात्। कस्मात् यानी क्यों, ऐसा क्यों होता है, यानी पीछे जो ये बात बताई कि ईश्वर के प्रसाद से जब उत्तर भूमियों को कोई व्यक्ति जीत लेता है तो फिर उसको नीचे की भूमियों में संयम करने की जरूरत नहीं होती। कस्मात क्यों, ऐसा क्यों जरूरत नहीं होती उसको, तो यहाँ बस उसी बात का समाधान किया जा रहा है जो मैं बता चुका आपको। तदर्थस्य, तदर्थ अस्य, यानी उस भूमि जय का, वो जो भूमि जय कर ली है उसका, अन्यथा एव, अब अवगत्वा, अवगतत्वात्, उसके सिद्ध हो जाने से, किसके सिद्ध हो जाने से, जो संयम पीछे कर लिया है या जो ईश्वर की कृपा हुई है उसके सिद्ध हो जाने से, पहले ही ईश्वर की कृपा हो गई, उसके सिद्ध हो जाने से अब उस संयम की कोई जरूरत नहीं रह जाती है। ये बता रहे हैं, ये समाधान किया। और आगे देखिए, आगे कह रहे हैं भूमेः अस्या इयम् अनंतरा भूमि इत्यत्र योग एव उपाध्यायः। भूमेः अस्या इयम् अनंतरा भूमिः, अस्या भूमेः, पहले इसको देखेंगे, अस्या भूमेः अनंतरा, इस भूमि के पश्चात, अनंतरा शब्द को भूमे अस्या के साथ लगाएंगे, अस्या भूमेः यानी इस भूमि के, अनंतरा माने बाद, इयम भूमि ही, अन्य भूमियां आती हैं, यानी अगली भूमि आती है। एक भूमि को प्राप्त करने के बाद अन्य भूमि आती है, दूसरी भूमि आती है। एक बार इस बात को थोड़ा आराम से देखिए, भूमेः अस्या अनंतरा भूमि ही, क्षमा कीजिए थोड़ा गड़बड़ हो रही है अभी, अस्या भूमेः यानी इस भूमि के, अनंतरा बाद में, इयम भूमि यह भूमि आती है, इस भूमि के बाद यह भूमि आती है, इस सीढ़ी के बाद ये सीढ़ी आती है, इस सीढ़ी पर चढ़ोगे तो दूसरी सीढ़ी आएगी, दूसरी पर चढ़ोगे तीसरी सीढ़ी आएगी। तो ये कैसे पता चलता है, तो उसको कह रहे हैं अत्र योग एव उपाध्यायः, इसमें योग ही उपाध्याय है, योग ही इस बात को समझा देता है। एक सीढ़ी पर जाकर ही दूसरी सीढ़ी का पता चलता है, नीचे से आप पता नहीं कर सकते कि अगली सीढ़ी पर क्या रखा हुआ है, अगली सीढ़ी है कैसी। एक चोटी पर चढ़ने के बाद ही दूसरी चोटी पता चलती है कि अगली चोटी कितनी बड़ी है, कहाँ है, कितनी दूर तक ये पहाड़ फैला हुआ है। कोई नीचे से देखना चाहे कि मैं सारे पहाड़ों को एकदम से देख लूं, नहीं देख सकता। अस्या भूमेः अनंतरा, इस भूमि के अनंतर, इस भूमि के बाद में, अस्या भूमि ही, यह भूमि है, यानी अगली कोई भूमि है, अगली कोई स्थिति है। इसका पता कैसे चलेगा, योग एव उपाध्यायः,
इसमें योग ही उपाध्याय है, योग ही सिखाता है। उपाध्याय का मतलब होता है शिक्षक, अध्यापक, पढ़ाने वाला, सिखाने वाला। तो इसमें योग ही उपाध्याय है। और यहाँ बहुत बढ़िया संकेत हमारे लिए दे दिया कि हम लोग बहुत प्रकार से बहस करते हैं, बहुत प्रकार से लड़ाई झगड़े हमारे चलते हैं कि समाधि में ये होता है, समाधि में वैसा होता है, समाधि होती कैसी है, मेरी लगी या नहीं लगी, बहुत सारी जिज्ञासाएं भी रहती हैं। तो एक भूमि के बाद दूसरी भूमि कैसी आती है, अलग अलग सिद्धियां होती कैसी हैं, मन के भीतर ऐसा कैसे हो जाता है, साक्षात्कार कैसे होता है, ध्यान में चीजें कैसे काम कर रही होती हैं, भौतिक वस्तुओं का भी साक्षात्कार समाधि में जाके कैसे हो जाता है, ये बातें कौन सिखाएगा? ये योग ही सिखा सकता है, और कोई नहीं सिखा सकता। बाहर पढ़ करके, योग दर्शन को पढ़ करके हम मोटा मोटा सीख लेंगे। यहाँ योग का मतलब योग दर्शन नहीं है। योग का मतलब जो समाधि है, जो अंदर जा करके पता चलता है, जो योगाभ्यास है, वो ही सिखा सकता है। इसके अलावा बाहर से कितना भी बड़े से बड़ा योग गुरु हो, नहीं सिखा सकता। अब देखिए, यहाँ योग गुरु शब्द भी लिख सकते थे, किसी बड़े व्यक्ति का नाम लिख देते, आचार्य की बात कह देते कि वो सिखा सकता है। नहीं सिखा सकता। कितने भी बड़े से बड़ा ज्ञानी, तपस्वी, योगी, ऋषि आकर के सिखा दे कि अंदर इसके बाद ये भूमि आएगी, इसके बाद ये भूमि आएगी, ऐसी स्थितियां बनती हैं, नहीं सिखा सकता कोई। ये तो एक चोटी पर चढ़ के ही पता चलेगा कि अगली चोटी कितनी दूर तक फैली हुई है और कितनी ऊंची है, अभी और कितना आगे जाना है, पहाड़ और कितना दूर तक विस्तारित है, फैला हुआ है। इसी बात को समझाने के लिए एक श्लोक दिया। कथम, कैसे? तो एवं ही उक्तम, ऐसा कहा जाता है, ऐसा उस समय बात प्रचलित रही होगी। क्या? योगेन योगो ज्ञातव्यो, योगेन योग के द्वारा, योगो, योगो यानी योग, योगेन योगः ज्ञातव्यः, योग को योग के द्वारा जाना जाता है। योग की बहुत सारी बातें योग दर्शन पढ़ के तो जान सकते हैं, लेकिन वास्तव में योग क्या है? योग यानी समाधि, अंदर जो चीजें हो रही हैं वो योग है। चित्त की जो भूमियों में भूमियां हैं, भूमियों में जो साक्षात्कार हैं वो हैं योग वास्तव में। तो उनको कैसे जाना जाएगा? तो योगेन, योग के द्वारा ही जाना जाएगा। अभी उस सीढ़ी तक पहुंचे नहीं है, सबको पहले समाधि को जानना है। समाधि क्या होती है जी? समाधि बताओ। समाधि में साक्षात्कार कैसे हो जाता है? ऐसे ऐसे कैसे जान लेंगे वो बताओ। और अभी इस बंदे की धारणा भी ठीक से नहीं लगती, लेकिन वो जानना है। जान जाएंगे आगे चल के। पहले योग में तो उतरे, पहले उस स्थिति तक तो पहुंचे। 1 मिनट की समाधि तो लगे पहले, कम से कम। जब समाधि लगने लगेगी, भीतर की स्थितियां अपने आप दिखती चली जाएंगी। जैसे कई बार कोई बहुत बड़ा घर हो और हम चाहें कि उस पूरे घर को बाहर से देख लें, नहीं देख सकते। तो भीतर घुसना होता है, जैसे जैसे आगे जाते तो आगे का रास्ता खुलता जाता है, देखते चले जाते हैं, फिर आगे का रास्ता और रास्ता मिलता चला जाता है, और कमरे, एक कमरे में से दूसरा कमरा निकल रहा है, ऐसे करके। या आपने देखा होगा कि जंगलों की जो वीडियो दिखाते हैं, वो लोग जंगलों में घूमने जाते हैं, नहीं पता होता किस जंगल में क्या है, कहाँ तक विस्तार है, कितने घने जंगल हैं, कहाँ कितने जंगली जानवर हैं। लेकिन जंगल में उतर के ही पता चलता है कि जंगल का विस्तार कितना है, कितना घना जंगल है, क्या क्या चीजें हैं वहाँ, कैसी औषधियाँ मिल सकती हैं, कितनी कीमती वस्तुएं मिल सकती हैं, जंगली जानवर कैसे हैं, वहाँ जैव विविधता कैसी है, वहाँ और भी कैसी वातावरण की स्थितियां हैं। आगे जैसे जैसे जाते हैं रास्ता बनता चला जाता है। अब कोई चाहे कि एक जगह बैठा रहे जंगल के बाहर और सोचे कि मुझे तो रास्ता बताओ पहले, ठीक से पहले रास्ता सिखाओ, समझाओ किधर को जाना है, किस दिशा में जाना है, एग्जैक्ट बताओ जी, ऐसे नहीं, बिल्कुल डिग्री भी बताओ, एंगल भी बताओ, और सीधा बताओ कि मुझे ऐसे जाना है, मैं तब निकलूंगा यहाँ से। तो सामने वाला क्या कहेगा? पहले जाओ तो, अंदर जाके ही पता चलेगा। अब सीधा रास्ता कैसे बता दे जंगल का? जंगल में रास्ता होता नहीं है ऐसे सीधा सीधा कुछ। अंदर जाओगे, जा करके आगे झाड़ियां मिलेंगी, थोड़ा बहुत काट छांट करनी पड़ेंगी, तब रास्ता दिखेगा। तो अंदर जाके ही आगे के रास्ते मिलते हैं। वैसे ही योग है ना, योगो ज्ञातव्यो, ज्ञातव्यो, योग ही योग का को जनाता है, जानकारी कराता है। और एक और बड़ी मजेदार बात कह रहे हैं, योगो योगात प्रवर्तते, योगः योगात् प्रवर्तते, योग से योग में प्रवृत्ति बनती है। प्रवृत्ति का मतलब चला जाता है। योग से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है योग में। अगर कोई चाहे कि 2 दिन संध्या कर ले, 2 दिन उपासना कर ले और सोचे कि कर लेंगे, छोड़ो अब आज नहीं होगी तो इसमें ऐसा क्या है, या फिर नहीं होगी उपासना, फिर ध्यान नहीं होगा, ये तब तो किया ही था पिछले महीने, पहले तो स्थिति बनी ही थी, अब नहीं बन पा रही, या बन जाएगी, इंतजार में बैठे रहते हैं क्यों नहीं बनती, पहले बड़ी अच्छी स्थिति बनती थी अब क्यों नहीं बनती।
तो योग से ही योग में प्रवृत्ति बनती है। योग ही योग को आगे बढ़ाता है। ऐसे नहीं बन सकती कि कोई आशीर्वाद दे देगा, कोई हमारे ऊपर अलग से कृपा कर देगा तो योग में गति आ जाएगी, योग में ऊंची चीजें प्राप्त कर लेंगे। योग में लगे रहना होता है, निरंतरता जरूरी होती है। और योग में लगे रहने का मतलब वो भी नहीं होता कि व्यक्ति केवल संध्या में बैठा रहता है। और वैसे नियम बना रखा है, सुबह शाम की संध्या में छोड़ता नहीं हूँ, बस में भी हूँ तब भी नहीं छोड़ता, ट्रेन में हूँ तब भी नहीं छोड़ता, जंगल में, घर में, खेत में, ऑफिस में, बस में, कहीं भी हूँ मैं संध्या डेली करता हूँ। और उनसे पूछो योग में कितने गहरे पहुंचे, कुछ तो प्राप्त किया होगा, संयम में कुछ तो पहुंचे होंगे, धारणा कहीं तो पहुंची होगी। धारणा क्या होती है जी? संयम क्या होता है? ध्यान क्या होता है? उन्हें यही नहीं पता। वैसे नियमित कर रहे हैं, वैसे लग रहा है कि देखो योगाभ्यास, बड़ा योगाभ्यास करते हैं, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, लेकिन अभी तक योग में प्रवृत्ति नहीं बनी, क्योंकि योग ही नहीं है जो आपने पकड़ रखा है, वो योग है ही नहीं। योग के नाम पे आपने कुछ और पढ़ रखा है, टीवी से, सीरियल से, कहीं बाकी चीज़ों से, योग के नाम पे कुछ और कर रहे हैं। तो ये सुबह शाम संध्या में बैठना, भजन आरतियां करना, गीत गा लेना, ये योग नहीं है। योग कुछ और है जिसको हम पिछले कई दिनों से सीख रहे हैं और अभी आगे और सीखते रहेंगे। तो वो करना पड़ता है, तब जाके योग से योग में प्रवृत्ति बनती है, निरंतरता आती है। और आगे देखिए, योगः अप्रमस्त प्रमत्तस्तु योगेन स योगो रमते चिरम। यो माने जो व्यक्ति, यो माने जो कोई व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जो अप्रमत अप्रमस्त अप्रमत्तस्तु, जो योग में अप्रमत्त होता है। अप्रमत्त का मतलब यहाँ पर है कि जो योग में प्रमाद नहीं करता, जिसकी योग में आलस्य की स्थिति नहीं बनती, उसको यहाँ अप्रमत्त कहा। प्रमाद शब्द होता है ना, वो यहीं से ऐसे ही बनता है, इसी से ही। तो जिसका योग में अप्रमाद रहता है, आलस्य नहीं रहता, तो उसके साथ क्या होता है? स या सह, वह व्यक्ति योग में रमते चिरम, चिरम माने लंबे समय तक, रमते माने रमण करता है, वो योग में लंबे समय तक रमण करता है, जो योग में प्रमाद नहीं करता। अब जो प्रमादी हैं, आलसी हैं, न पढ़ना चाहते हैं, न स्वाध्याय चिंतन मनन करना चाहते हैं, न आसन लगाना चाहते हैं, न धारणा ध्यान समाधि में जाना चाहते हैं, या सीधा एक बार में कहें जो अष्टांग योग का पालन नहीं करते हैं, उसके प्रति आलसी बने हुए हैं, वो योग में गति नहीं कर सकते। लेकिन जो इसमें अप्रमत्त होता है, जिसका प्रमाद नहीं होता, वो योग में लंबे समय तक टिका रहता है, लंबे समय तक उसकी स्थितियां बनती चली जाती हैं, बढ़ता चला जाता है ऐसा व्यक्ति, उसकी प्रवृत्ति बढ़ती है। अब आप देख लीजिए हमारे साथ नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, अंदर योग में क्या चीजें होती हैं, जिसको जानना है योग में जाए, सीधी बात है। लोग बहस करते हैं आत्मा निराकार है, कोई कहता है साकार है, कोई परमात्मा को कह रहा है निराकार है, कोई कह रहा है साकार है। सब बातों का एक समाधान दे दिया, योग में जाइए और प्रत्यक्ष कीजिए। लड़ाई बहस करनी है, तर्क वितर्क करने हैं, करने को कर लीजिए, शास्त्रार्थ करने हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल वो हो सकते हैं शब्द प्रमाण के आधार पर, अन्य प्रमाणों के आधार पर, लेकिन वो चीज होती कैसी है, वो सूक्ष्म वस्तुओं के स्वरूप कैसे हैं, इंद्रियां कैसी होती हैं। कितने लोग इंद्रियों पर ही अटके हुए हैं, झगड़ते रहते हैं उसी को लेके, नहीं इंद्रियां ऐसी थोड़ी होती हैं जैसे आप बता रहे हैं, वो तो सूक्ष्म होती हैं, वो तो अंदर होती हैं, ये बाहर तो गोलक हैं। कोई कहता नहीं यही इंद्रियां होती हैं, ये जो बाहर से दिख रही हैं। तो बहुत बहस चलती है, अंदर जाके नहीं देखना। बाहर चिंतन मनन करना, तर्क वितर्क करना अच्छी बात है, बिल्कुल करना चाहिए, उससे ही आगे गति बनती है, वो भी एक रास्ता ही है, वो भी रास्ते में एक सहायक साधन ही है। लेकिन वहां अटक करके योग को भूल जाना, ये तो खराब बात है। योग के माध्यम से ही उस योग में प्रवृत्ति बनती है, व्यक्ति वहां जाकर के ही आगे के योग को, आगे की भूमियों को जान पाता है। ऐसा इस छठे सूत्र में कहा है, आप लोग विचार कीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवन में ये सब आए, हम अपने जीवन में इन सब बातों को धारण कर सकें, इसका जरूर प्रयास कीजिएगा, तभी योग दर्शन पढ़ना सार्थक है, नहीं तो फिर बाकी तो कितने लोग पढ़ ही रहे हैं, आप सब जानते हैं। आज की कक्षा को विराम देते हैं, जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, विशेष रूप से धन्यवाद परमपिता परमात्मा का। आज की कक्षा को यही विराम, आप सभी को सादर प्रणाम।